नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल और मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए महज योजनाओं का लाभ ही लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा, बल्कि कुछ ऐसी योजनाओं को भी धरातल पर उतारा जा रहा है जिसके जरिए महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़े होकर अपना काम कर सकती है। ड्रोन दीदी मोदी सरकार की एक ऐसी योजना जिसके तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दिए जाने के साथ साथ सरकार ड्रोन खरीदने के लिए ऋण के साथ साथ सब्सिडी भी देती है, जिसके चलते आपको बता दें कि अब लोग भी कहने लगे हैं कि ये केवल विकसित भारत संकल्प यात्रा ही नहीं बल्कि मोदी की गारंटी वाली यात्रा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। महिलाएं सुने लगाकर कान, विकसित भारत संकल्प यात्रा में आइए, नमो ड्रोन दीदी योजना का लाभ उठाइए, 80% तक की सब्सिडी पाइए, ड्रोन उड़ाना भी सिखाएगी सरकार, खेती में कैसे होगा इस्तेमाल ये तकनीक भी बताएगी सरकार। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा प्रदेश के जिस गांव जिस पंचायत तक पहुंच रही है, वहां पर सिर्फ उन लाभार्थियों को योजनाओं का लाभार्थी ही नहीं बनाया जा रहा जो किसी प्रकार की योजना का लाभ पाने से चूक गए थे, बल्कि कई नई योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए खेती के व्यवसाय से जुड़ी महिलाओं को उनके अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ड्रोन दीदी योजना का आगाज देश के प्रधानमंत्री की ओर से किया गया, जिसके तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी सरकार ही दिलवाएगी। और यह ड्रोन खेतों में रसायनों के छिड़काव व फसलों की निगरानी इत्यादि करने में बेहद सहायक साबित होगा और इस तकनीक के जरिए समय की बचत भी होगी व सरकार महिलाओं को ड्रोन उड़ाने में निपुण करने के साथ ड्रोन के लिए 80% तक की सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी। देश के प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए इसे नमो ड्रोन दीदी का नाम दे महिलाओं का सम्मान किए जाने की बात कहते हुए ये हवाला दिया था कि 15,000 महिलाओं को शुरुआती दौर में इस योजना से जोड़ते हुए उन्हें ड्रोन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। देश की ग्रामीण बहनों को ड्रोन दीदी बनाने की घोषणा की थी और मैंने देखा कि इतने कम समय में ये हमारी बहनों ने, गांव की बहनों ने 10वीं कक्षा पास है, कोई 11वीं कक्षा पास है, कोई 12वीं कक्षा क्या है, और हजारों बहनों ने ड्रोन चलाना सीख लिया। खेती में कैसे इसका उपयोग करना, दवाइयाँ कैसे छिड़कना, फर्टिलाइजर कैसे छिड़कना सीख लिया। तो ये जो ड्रोन दीदी है ना, वो नमन करने का मन करे इतना जल्दी से वो सीख रही है। और मेरे लिए तो ये ड्रोन दीदी को नमन का कार्यक्रम है और इसलिए मैं तो इस कार्यक्रम का नाम देता हूं नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। ये नमो ड्रोन दीदी, ताकि हर गांव ड्रोन दीदी को नमस्ते करता रहे, हर गांव ड्रोन दीदी को नमन करता रहे, ऐसा वातावरण मुझे बनाना है। इसलिए मैंने योजना का नाम भी मेरे से कुछ लोगों ने सुझाया है, नमो ड्रोन दीदी। अगर गांव जैसे कहेगा नमो ड्रोन दीदी, तब तो हमारी हर दीदी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। आने वाले समय में 15,000 स्व सहायता समूहों को ये नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, वहां ड्रोन दिया जाएगा और गांव में वो हमारी दीदी सबके प्रणाम का, नमन का अधिकारी बन जाएगी और नमो ड्रोन दीदी हमारा आगे बढ़ेगा। हमारी बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का जो अभियान चल रहा है वो भी ड्रोन ऊर्जा से सशक्त होगा। इससे बहनों बेटियों को कमाई का अतिरिक्त साधन मिलेगा। और मेरा जो सपना है ना, 2 करोड़ दीदी को मुझे लखपति बनाना है। गांव में रहने वाली विमेन सेल्फ ग्रुप में काम करने वाली 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाना है। देखिए, मोदी छोटा सोचता ही नहीं है और जो सोचता है उसको पूरा करने के लिए संकल्प लेके निकल पड़ता है। और मुझे पक्का विश्वास है इससे देश के किसानों को
बहुत कम कीमत में ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी मिल पाएगी। ये ड्रोन दीदी करके मोदी जी ने योजना चलाई है और इसका मकसद ये है, जो हमारे देश का अन्नदाता किसान है उसमें महिलाओं को भी उनके रोजगार के साधन बढ़े। अभी एक से एक एकड़ के खेत में दवाइयों, कीटनाशक दवाइयों का या खाद को डालने में घंटों का समय लगता है। ये ड्रोन जो है, ड्रोन दीदी योजना, इसके लिए मोदी सरकार ने बहनों के लिए उसमें 80% सब्सिडी देने का काम किया है। मतलब 5 लाख का ड्रोन है तो महिला को वो 1 लाख में दिया जाएगा और महिला इस ड्रोन को चलाना सीखेगी और 15 मिनट में पूरे खेत में खाद का भी, जो लिक्विड खाद आ रही है, नैनो खाद आ रही है जो लीटर में, और कीटनाशक दवाइयों का भी छिड़काव घंटों की जगह मिनटों में पूरे एकड़ में हो जाएगा। तो महिला को रोजगार भी मिलेगा और किसान का समय भी बचेगा और लागत भी बचेगी। नया भारत है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। वहीं देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी खुद ही किया था कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उस गारंटी की यात्रा है जिसके तहत गरीब का उत्थान, महिलाओं को रोजगार और संग में सम्मान और हर वर्ग के कल्याण का लक्ष्य रखा गया है। एक एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में कदम रखेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। जब मोदी की गारंटी होती है ना, तो आप जानते हैं वो गारंटी क्या होती है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। मैंने कहा ना, जो मोदी की गारंटी है वो एक नहीं है। इलाज की गारंटी है, लोगों को मुफ्त में भूखा कोई ना रहे, अनाज की गारंटी है, घर में नल से जल देने की गारंटी है, और इसके साथ किसान को किसान सम्मान निधि देने की गारंटी है, नौजवानों को सब रोजगार के लिए लोन देने की गारंटी है, वो भी मोदी गारंटी देता है, बैंक गारंटी उनसे नहीं मांगता। घर में शौचालय बनाने की गारंटी मोदी सरकार ने दी है। गरीब बहनों को ये मुफ्त में गैस सिलेंडर देने की गारंटी मोदी सरकार ने दी है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं। अभी गांव में रहने वाले जो विश्वकर्मा योजना के तहत जो लुहार हैं, कुम्हार हैं, खाती है, इस तरह के जो लोग हैं जो हाथ के दस्तकार हैं,
उनको भी 3 लाख तक का लोन देने की गारंटी मोदी सरकार ने दी है। मतलब हर गरीब व्यक्ति का ध्यान मोदी की सरकार ने रखा है। और इसका जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि मोदी और मनोहर सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक हो, और जो उन योजनाओं के पात्र व्यक्ति हैं उनको योजनाओं का लाभ मौके पर दिया जाए। उसके लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के साथ साथ योजनाओं के जो नोडल अधिकारी हैं वो भी साथ साथ गाँव में जा रहे हैं। सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। अब हमारे गरीब इंसानों के लिए सामान दे रही, जैसे कि दवाइयाँ हैं या फिर गैस सिलेंडर है, और भी हमारा कई तरीका के कार्ड हैं, राशन कार्ड वगैरह बनवाए गए हैं और हमें राशन भी दिए जा रहे हैं, तेल वगैरह है, सब चीज मिल रही है हमें। आज यहाँ विकसित यात्रा आई है हमारे गांव में, हमें बड़ी खुशी है इस बात की। हमारे गांव में किसी भी प्रकार की बीमारी के बारे में तो सभी डॉक्टर आए हुए हैं। खेती-बाड़ी के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए विकास आए हुए हैं और हमें गैस सिलेंडर बांटे गए हुए हैं। हमें बड़ी खुशी है। सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है, गरीबों की सहायता कर रही है, विकलांगों की पेंशन भी बनी हुई है यहाँ पे, और हमें बड़ी खुशी है। हम दिल से धन्यवाद करते हैं। कहते हैं कि सेहत इंसान का असली धन होता है और इसी बात के मद्देनजर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत स्वास्थ्य कैंपों का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां पर लोग अपने टेस्ट इत्यादि तो करवा ही रहे हैं, साथ ही बीमारी से बचने के लिए जागरूक व दवाएं भी उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। दूसरी तरफ जल है तो कल है की बात को लोगों के जहन तक उतारने के लिए जल जीवन मिशन विभाग भी वहां पर कैंप के जरिए अपनी कवायद करने में जुटा हुआ दिखाई दिया। जल जीवन मिशन के तहत हमारी स्टोर लगाई गई। इसके तहत हमारे भिगावली गांव में पहले से जितनी भी कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट थी, हमारे डिपार्टमेंट ने, पब्लिक हेल्थ ने वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी थी। और दूसरा ये कि अब पानी की गांव में कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग जो हैं अब शुद्ध और साफ पीने का पानी पी रहे हैं। यात्रा से लोगों को लाभ हो रहा है। एक तो ये कि हमारे विभाग द्वारा जो पानी की क्वालिटी की जांच जो हम लोग करते हैं उसके लिए लोगों को लैब में आना पड़ता था, पर अब जो हम पानी की क्वालिटी की जांच लोगों को फील्ड में कर कर ही दिखा रहे हैं। किसी का अपना समरसीबल का पानी है या हमारा पब्लिक हेल्थ का जो पानी है उसकी क्वालिटी क्या है, इससे लोगों को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो पानी पीने वाला है वो शुद्ध है या नहीं। आयुष विभाग के द्वारा यहाँ पर जो भारत संकल्प विकसित यात्रा चल रही है उसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आयुर्वेद के द्वारा और जो अच्छा स्वस्थ जो हमारा खाना पीना होता है इसके द्वारा कैसे बीमारियों से बचा जा सकता है और कैसे हम अपना ध्यान रख सकते हैं। योगा के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि आपको जो वृद्ध आहार होते हैं वो नहीं खाने चाहिए, जैसे खीर और सत्तू होता है उसको कभी एक साथ नहीं खाना चाहिए। जो पहले हाथों को धो करके अच्छे से खाना खाना चाहिए। पानी खाना खाने के तुरंत बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए। खाने में हरी सब्जियां जो होती हैं उन्हें ज़रूर खानी चाहिए। फल सलाद का उपयोग करना चाहिए। इन्हीं चीज़ों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। किसानों के लिए हम सारी अपनी स्कीमों के बारे में बता रहे हैं, जैसे पराली प्रबंधन के बारे में, मोटा अनाज के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में और पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। जो भी किसान हमारे पास आ रहा है हम उसके लिए सारी सुविधाओं के साथ सारी स्कीमों का लाभ दे रहे हैं और कोई समस्या आ रही है तो हम उसको यहाँ सुलझाने का पूरा प्रयास करें। जनता के लिए साहब बहुत ढेर सारी सुविधा मिल रही हैं। हर किसान के लिए पीएम सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, साल में 6-6 हज़ार रुपये जो आता है, और हम भी चाहते हैं अधिक से अधिक उसका लाभ उठाएं। जो भी खेती बाड़ी करते हैं किसान का जो पैसा मिलता है वो खेती बाड़ी में काम आए और उनके लिए सुख सुविधा मिलती है। तो फिलहाल कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में इतना ही। मुझे यानी कि श्रेया शर्मा को आप इजाजत दीजिए और आप बने रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। नमस्कार।